हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। होप यू आर ऑल गुड। सो टुडे वी स्टार्ट विद अलजेब्रा, द फंडामेंटल concept which is required to know about algebra. So in in this lecture we start with constant and variables and algebraic expressions and types of algebraic expressions and what is coefficient and degree of monomials, degree of polynomials, and so let's start with the constant and variables. So first of all you have to know about what are constant and variables. So first of all we start with constant. So what are constant? तो इन अर्थमेटिक, अगर हम अर्थमेटिक की बात करते हैं, अर्थमेटिक अर्थमेटिक को अगर हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अंक गणित। अंक गणित बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अर्थमेटिक की बात करते हैं तो इसमें अंक जैसे हमें डिनोट कर रहा है कि 0 1 2 इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक जो भी नंबर इसमें आएंगे वो सारे हमारे कांस्टेंट होंगे। और लेकिन अगर अलजेब्रा की बात करें, अगर हम बात करते हैं अलजेब्रा की बात करते हैं तो हम इसमें वेरिएबल्स यूज करते हैं, क्योंकि हम इसमें ऐसे डिजिट यूज करते हैं जैसे A B C और X Y Z। तो इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं, है ना। जो इनका हम सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें हम A B C और XY Z का यूज करते हैं, तो इन सबको हम वेरिएबल्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये कलेक्शन होता है वन और मोर देन वन नंबर्स, जैसे कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल चिकन 4x + 2 3xy - 4x + 2। तो these are all called algebraic expression, ठीक है। तो collection of one or more terms are known as algebraic expression। या तो हम इसमें एडिशन का साइन लगा सकते हैं, जैसे हमने इसमें लगा रखा है एडिशन का साइन, या तो फिर हम सब्सट्रैक्शन का साइन, कुछ भी लगा सकते हैं। इन दो का यूज करके ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो उसमें टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो जैसे आप सबको पता है, पहला आता है मोनोमियल। पहला आता है मोनोमियल, देन सेकंड इज बाइनोमियल, वन टर्म, ओनली वन टर्म। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं x ले लीजिए, या 5xy, या x² / 7, वट एवर यू वांट, ओनली वन लेटर इज देयर। केवल एक ही टर्म आएगी हमारी, ठीक है, मोनोमियल में। फिर आता है बाइनोमियल, मीन्स बाई मतलब हैज़ टू टर्म्स। फॉर एग्जांपल ax + 2a + x हो गया, और 7/4 वट एवर यू लाइक, 7x/4 - 8 एंड सो ऑन।
ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राई मीन्स जैसे कि ये बता रहे, ट्राई मीन्स हो गया हैज 3 टर्म्स। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स वो नंबर्स होते हैं जो हैज़ 2 और मोर देन 2 टर्म्स, इन विच वी टेकन 2 और मोर टर्म्स। सो इसमें सारे आ जाएंगे हमारे बाइनोमियल्स में बाइनोमियल्स इसमें आ जाएंगे, ट्राइनोमियल इसमें आ जाएंगे। उसके बाद जो भी मल्टी नोमियल कुछ भी ले लीजिए आप, तो बाइनोमियल से लेके सारे हमारे जितने भी उसके बाद बचे नोमियल्स वो सारे आ जाएंगे हमारे इसमें। किस में आ जाएंगे वो? पॉलिनोमियल्स में। ठीक है। अगर हम ट्राइनोमियल्स की एग्जांपल की बात करते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c, ये हम लिख सकते हैं 2a² प्लस 3b प्लस c वटेवर। तो ये अगर हम पॉलिनोमियल में बता दिया हमने आपको, सारे बाइनोमियल्स आएंगे इसमें, ऑल बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड सो ऑन ठीक है। सो अब यहाँ तक हमने पढ़ा है, एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है कोई भी फैक्टर या कोई भी ग्रुप ऑफ फैक्टर या कोई भी टर्म, ठीक है, या कोई भी फैक्टर, एनी फैक्टर और ग्रुप ऑफ फैक्टर उसकी एक टर्म, उसकी पहली टर्म, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये मेरा है 5xyz, कुछ भी मान लेते हैं। तो इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ जेड, मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि जेड का कोएफिशिएंट क्या है, तो जेड का कोएफिशिएंट क्या है, आपका आंसर होगा 5xy, ये कोएफिशिएंट है। अगर मैं बोलता हूँ कि xyz का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर होगा 5। ऐसे ही, तो मतलब कि उसके आगे क्या टर्म हो रही, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि जेड का कोएफिशिएंट क्या है, वो तो ये हो गया। अगर मैं बोलता हूँ एक्स वाई का क्या होता है, 5x है। अगर मैं बोलता हूँ तीनों का क्या है, तो 5 है। तो ये होता है कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, एक वर्ड है हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, इसी में आता है हमारा एक कोएफिशिएंट के अंदर ही आता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब जैसे बता रहा है वो नंबर, वो कोएफिशिएंट जिसमें नंबर आते हो, इट डिनोट्स टू नंबर्स, ठीक है। एक होता है लिटरल कोएफिशिएंट, लिटरल, LITERAL, लिटरल कोएफिशिएंट। इसमें होता है जो भी हमारे वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग लेटर ओनली। जैसे हमारा इसमें है XYZ, ठीक, तो ये जो होंगे ये लेटरल कोएफिशिएंट होंगे, ठीक है।
जैसे मैं बोलता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है, समझिएगा, 5xyz है, तो इसमें हमारा ये क्या है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। बाकी ये हमारा क्या है, लिटरल कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, हम इसमें अकेला अगर हमारा नंबर आ रहा है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। अगर इसके साथ मैं 5x बोल देता हूँ तो भी लिटरल होगा। अगर मैं 5yz बोल देता हूँ तो भी लिटरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ मोनोमियल। जैसे मोनोमियल है उसमें तो एक ही लेटर होगा। जैसे मैं बोलता हूँ 4x², ये एक मोनोमियल है मेरा। ठीक है, अब इसमें हम इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? डिग्री हमेशा इसकी वेरिएबल से निकालते हैं। आपको बता ही रखा है कि ये हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ये हमारा लिटरल कोफिशिएंट है। तो हमेशा हम वेरिएबल्स, क्योंकि ये हमारा ये है ना, वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट होती है, जो पावर होती है, उससे हम निकालते हैं। ठीक है, उसकी हम पावर से निकालते हैं। तो इसमें क्या है, 2 हमारा डिग्री होगी मोनोमियल की। अगर मैं बोलता हूँ 8x²y² है, तो इसमें कैसे निकालूंगा? इसमें मेरे पास ये भी हमारा वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो इसमें क्या करूँगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 2 + 2 करेंगे हम, तो हमारी पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 2/7x/4 है, तो इसमें क्या है, x की हमारी कितनी है, 1 है, तो 1 लिखते हैं, प्लस हम, इसका मतलब यह है कि हमारी पावर हमेशा जुड़ जाएंगी। ठीक है, अगर हम डिग्री निकाल रहे हैं किसी भी मोनोमियल की या पॉलिनोमियल की, तो उसमें हमारा पावर जुड़ जाएगा। x की वैल्यू हमारी, x की पावर क्या है, 1 है, और y की 4 है, तो टोटल हमारी पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ऐसे हम निकालेंगे डिग्री ऑफ मोनोमियल। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम इससे कैसे निकालेंगे? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में जैसे ही है 5x⁴ + 7x³ + 2xy। तो इसके लिए हमारी कितनी होगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो एक ही है, तो इसकी 4 हो गई। अब इस वाले की बात करें तो इसमें हमारी x की 3 है प्लस y की 2, तो ये इसमें इस वाले में 5 हो गई हमारी। इसकी बात करते हैं, x की 1, y की हमारी 2 है, तो ये 3 हो गई। तो हम हमेशा, अगर हम हाइस्ट की बात करें तो हाइस्ट डिग्री हमारी इसकी है, 5 है। तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की, तो हम डिग्री की पता कैसे करेंगे? जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी वो ही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दूसरा, ले लेते हैं इसका एग्जांपल, x की पावर ले लेते हैं, x की पावर 5 - x², y की पावर 4 + x की पावर 3y। इसका हम कैसे करेंगे? इसमें तो हमें पता चल रहा है कि इसमें 5 है। ठीक है, इस वाले में पता चल रहा है कि 2 + y की 4, इस वाले में हमारा 3 और +1, तो इस वाले में हमारा 6 आ रही है, इसमें 4, इसमें 5। तो हम हाइस्ट देखेंगे कि हाइस्ट डिग्री कौन सी है हमारी, तो इसमें 6 आ रही है, तो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ऐसे निकालना है। ठीक है, तो इस टॉपिक्स में, इस लेक्चर में हमने सीखा कि पहला अर्थ कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या होते हैं, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, और फिर उसके बाद कोफिशिएंट में 2 चीज़ हमने सीखी कि हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होते हैं और हमारे लेटरल कोफिशिएंट क्या होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि हमारी डिग्री ऑफ मोनोमियल क्या होती है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए
और तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।